कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। बस कर दे अम्मा। एक तरफ तो तौफीक भाई का गम है, दूसरी तरफ आपकी ये हालत। मुझसे तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मुझे तो पहले ही पछतावा है कि मैं चाह के भी नहीं आ पाया। देखना नबील, परवरदिगार उन जालिमों को बहुत नसीहतनाक मौत देगा। तुम देखना, जिन्होंने चंद पैसों के लिए मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरी बद्दुआएं उन्हें कभी चैन से जिंदगी नहीं गुजारने देंगी। इंशाल्लाह माँ, पुलिस जरूर उनको पकड़ेगी। लेकिन अगले हफ्ते आप मेरे साथ कनाडा चल रही हैं। ये क्या कह रहे हो नबील तुम? देखिए माँ, 6 महीने होने वाले हैं वीजा को लगे हुए, और अगर यूटिलाइज नहीं किया ना तो वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर शायद दोबारा लग भी ना पाए। नहीं नबील, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। मुझे यहाँ तौफीक के साथ उसके पहलू में दफन होना है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम क्या कह रही हो उसना? मैं सच कह रही हूँ। और नबील साहब भी दादी के कमरे में है। वो उन्हें अपने साथ कनाडा ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। और दादी बेचारी क्या कह रही है? वो तो किसी सूरत भी जाने को तैयार नहीं है। अभी मैं उनके कमरे की तरफ गई थी तो उस वक्त वो ये कह रही थी कि वो अपने मुल्क में मरना चाहती हैं, पर आए देश में नहीं, क्योंकि वहाँ सब गैर हैं। मुझे डर है उसना, कहीं निम्रा और आंटी इन्हें नबील अंकल के साथ भिजवा न दे। हाँ, तुम एक काम करो, तुम दादी से बोलो कि अपना पासपोर्ट फाड़ दें या कहीं छुपा दें। मैं आज़र साहब, मैं कैसे ये कर सकती हूँ? तुम कह कर तो देखो, वो ऐसा जरूर करेंगी। उनको पता है कि उनका कनाडा जाना ज़ाय मौत से कम नहीं। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। मिशेल, तुम अपनी आंखों में वही मासूम और खूबसूरत सा ख्वाब से जाकर मुझे अपने घर लाई थी, जो तुम हमेशा से देखती आई थी। और तुम्हें कितनी भयानक ताबीर मिल रही है इस ख्वाब की। मैं तुम्हें मज़ीद अजियत नहीं सहने दूंगी। मिशेल, इससे पहले कि मेरी वजह से अरसल तुमसे दूर हो जाए, मैं बहुत खामोशी से तुम दोनों की दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ। अरसल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। सॉरी हारिस, मैं सबसे छुपा कर ये तस्वीर लाई थी। सोचा था रोज आपसे बातें करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं किन भूल भुलैयों में मैं खोकर रह गई थी यहाँ। दादी, ये थोड़ा सा खा लीजिए। सुबह भी आपने नाश्ता बड़ा नाम किया था। दादी लेना। हुस्ना, काश अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को इतना बेरहम न बनाया होता। कितनी बेदर्दी से वो छीन कर ले जाता। इंसान के अजीज तरीन हस्ती को उसे बूढ़ी माँ पे भी तरस नहीं आया।
हुस्ना, मैं तो जीते जी मर गई। दादी, आप खुद ही तो कहती है ना कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, तो मलकुल मौत भी तो उसी के हुक्म का ताबे है। हाँ, तुम ठीक कहती हो हुस्ना। तौफीक के चले जाने के बाद मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता। दादी, नबील साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते आपकी कनाडा की फ्लाइट है, तो मैं मुकम्मल तैयारी करा दूं आपकी। सच दादी, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है सोच के आपके जाने का। नहीं नहीं, मुझे कनाडा नहीं जाना। ठीक है, नबील मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन अगर वो कनाडा नहीं छोड़ सकता तो मैं भी उसके लिए वहां जाकर घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। सच दादी? आपको पता है दादी, आजर साहब का भी फोन आया था और वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अम्मा, जिस काम के लिए आए ना उसी काम पे ध्यान देना। मेरा तो नजमा की शक्ल देखने को भी दिल नहीं चाहता, बस तेरी वजह से फिर से ताल्लुकात जोड़ने पड़ रहे हैं। अरे अम्मा, एक दफा ना शादी हो जाने दो, फिर बेशक ताल्लुक तोड़ देना। ये तुम्हारे भाई यहाँ तो खेला है। ये अमीर रिश्तेदारों का रौब डालने की क्या जरूरत थी उस पिंकी मैडम पर? अम्मा, रिश्ता ले जाने के लिए ना ऐसे लोगों की मौजूदगी का अच्छा असर पड़ता है, और दूसरा वैसे भी आपके मेके में एक भी ढंग की शक्ल नहीं है। ये क्या बकवास है? चल मैंने अंदर। अरे नहीं 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 अम्मा, मजाक कर रहा ना, मेरी पारी अम्मा। वो कह रहे थे कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि नबील साहब की और उनकी फैमिली की अपनी जिंदगी और मसरूफियात होंगी, और इस शदीद गम के साथ आप नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक कह रहा है। हाँ हुस्ना, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी अब ये घर तौफीक के बगैर मुझे खाने को दौड़ता है। दादी, आप साफ साफ कहें ना कि आप आजर साहब के पास रहना चाहती हैं। हाँ, पता नहीं, बस अजीब सी तसल्ली रहती है हाजिर के साथ मुझे, जैसे तौफीक के साथ रहा करती थी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बर्दाश्त करेगा अगर मैंने आजिर को नबील पर फौकियत दी तो। एक हल है दादी इसका। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा पप्पू, कैसे आना हुआ? जीते रहो बेटा, ये कैसा सवाल है कि कैसा आना हुआ? अपनों से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मम्मी तो कहीं डिनर पर गई हुई। क्या तनकर खड़े होगे? तुम्हारी प्यारी प्यारी दोनों बीवियां घर पर तो होंगी। नहीं, वो भी मम्मी के साथ गई हैं और मैं भी बस निकलने वाला था। अरे वाह, नजमा की भी क्या किस्मत है, एक नहीं दो दो बहुएं मिल गई। मेरा कमबख्त निखट्टू 2 बच्चों को लिए बैठा है और मैं बहू की आस में जिंदगी गुजार रही हूँ। अच्छा, मुझे देर हो रही है, निकलना चाहिए मुझे अब। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया था रेहान का, जो अपनी मोहब्बत में चला आया। देख लिया तूने, बेइज्जती करा दी अपनी माँ की। अपनी बेइज्जती तो खूब नजर आती है आपको, और जो मेरी मम्मी को बेइज्जत करके घर से निकाला था वो याद नहीं क्या आपको? हाँ चल, हाँ हाँ बस जा रहे।
हुस्ना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दादी, अब आपके पास एक यही तरीका है, और आपको पता है ना कि नबील साहब किसी भी सूरत में नहीं मान रहे, और निमरा और बेगम साहबा भी यही चाहती हैं कि आप यहाँ से चली जाएं उनके साथ। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें औलाद के मुताबिक जिंदगी क्यों गुजारना पड़ती है? उनका ठिकाना क्यों खत्म हो जाता है? मैं कनाडा नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही मरूंगी। मैं अपने तौफीक के साथ दफन होना चाहती हूँ। तो दादी, बस अब हमारे पास एक यही तरकीब है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपका पासपोर्ट किसी ऐसी जगह छुपाया जाए कि उन्हें ढूंढे ना मिले। हाय, मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा। वो कितना खुश है मुझे साथ ले जाने के लिए। दादी, उनका वक्ती दिल टूटेगा और वो वहां जाके अपने काम में मगन हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है ना, वो खुद कह रहे थे कि वो सुबह जाते हैं और रात गए घर घुसते हैं, और उनके बीवी बच्चे भी कभी कभार आपसे बातें करते हैं। क्या वहां पर आपको टाइम देंगे क्या? अच्छा, बस ज्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे के लिए मेरा दिल दुख रहा है तो क्या मैं इतना भी ना कहूँ? दादी, काश अल्लाह पाक ने भी माँ को उसी मिट्टी से बनाया होता जिससे वो औलाद को बनाता है। ये लीजिए। हुस्ना, पासपोर्ट जाके अलमारी में से ले आओ। ऐसा न हो कि नबील आकर मांग ले। हुस्ना, क्या हो गया? हुस्ना, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है दादी। कहाँ जा रही हो शिजा? बस ये थी तुम्हारी मिशल से मोहब्बत, यही तक निभा सकी तुम अपनी दोस्ती। ऐसे चोरों की तरह भाग कर जा रही हो यहाँ से। आप गलत समझ रहे हैं अरसल। मैं मिशेल की मोहब्बत और उसकी खुशी की खातिर यहाँ से जा रही हूँ। मैं उसे उस अजियत से निकालना चाहती हूँ जो वो आजकल सह रही है। तुमने इस शादी को एक मजाक समझ लिया क्या? निकाह तुम्हारा मुझसे हुआ है, मिशेल से नहीं, जो उसके लिए मुझे छोड़कर जा रही हो तुम। अरसल प्लीज, अगर मिशेल से इतनी बड़ी गलती हो ही गई है तो आप उसको इसकी इतनी कड़ी सजा मत दें। मेरे जाने में ही हम सबकी बेहतरी है। तुम नहीं जानती, उसकी इस गलती ने मुझे मेरी जिंदगी की वो बड़ी खुशी दी जिसकी आस करना भी मैंने छोड़ दी थी। और अब तुम्हें पाकर खोना मेरे लिए मौत से भी बढ़कर होगा। हारिस के जाने के बाद भी मैंने यही सोचा, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रही। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता। आप प्लीज मुझे जाने दें। ठीक है, फिर तुम अपने साथ मिशेल को भी ले जाओ, क्योंकि मैं उसे अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। याद रखो, अगर तुम अभी चली गई तो कल सुबह मिशेल भी हमेशा के लिए अपने घर चली जाएगी।